नमस्कार, एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे बुधादित्य योग के बारे में। बुधादित्य योग यानी बुध जोड़ आदित्य, अर्थात बुध के साथ सूर्य का संगम। आदित्य किसे कहते हैं? तो सूर्य को। सूर्य कौन है? तो सूर्य आत्मा का कारक है, जिसे हम सोल कहते हैं, और कारक है किसका? तो प्रकाश का, यानी लाइफ, जीवन। समझ ही सकते हैं इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है। और बुध का मतलब क्या है? बुद्धि, विवेक। अर्थात बुध जोड़ आदित्य मतलब बुधादित्य। यह योग अगर आपकी कुंडली में है, यानी एक साथ इन दोनों का संगम किसी एक ही राशि में है, तो इसे ही हम बुधादित्य योग के नाम से जानते हैं। अक्सर ज्योतिषी आपको ये बताएंगे कि इसका परिणाम बहुत ही अच्छा है, शुभ है, और बुधादित्य योग अगर आपकी कुंडली में बनता है तो यह आपको बहुत विद्वान बनाएगा, हायर क्वालिफिकेशन की ओर लेके जाएगा, अर्थात हाईली क्वालिफाइड बनाएगा। लेकिन क्या यह कथन सत्य है या असत्य? इसके तह में जानने की आवश्यकता है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यह कथन सत्य है, पर पूर्णतः नहीं। क्यों? वो इसलिए कि 12 जो भाव हैं, अर्थात मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत कुल 12 राशियां होती हैं। यह राशियों के नाम बिल्कुल अलग अलग हैं, आपको सभी को मालूम है। तो परिणाम एक कैसे हो सकते हैं? जरा सोचिए इस बात को। तो उसी प्रकार बुध आदित्य सभी भाव में रहने से, या सभी राशि वालों के लिए, या सभी लग्न वालों के लिए एक परिणाम लेकर नहीं आ सकते। तो वो कहां कहां अच्छा परिणाम देंगे? सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि बुध और सूर्य का संगम अगर किसी एक राशि में हुआ है आपकी कुंडली में, तो उनको क्या नक्षत्र प्राप्ति हुई है, यानी किस नक्षत्र में है। अब आप जानना चाहेंगे कि नक्षत्र की भूमिका यानी इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर। बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस है। अश्विनी से लेकर के रेवती तक कुल 27 नक्षत्र हैं। अब नेचुरली अगर ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र दिए गए हैं तो इसकी तो वैल्यू यानी सिग्निफिकेंस होगी, अपनी एक अहमियत होगी, अपना एक विशिष्टता इसकी होगी। तो इस 27 नक्षत्रों में क्या सूर्य और बुध को एक ही नक्षत्र प्राप्त हुए हैं उस एक भाव में रह करके? क्योंकि एक राशि एक भाव में अगर कोई राहु या शनि या मंगल या कोई भी ग्रह क्यों ना हो, उनके नक्षत्र क्या है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चूंकि यहाँ हम सूर्य और बुध यानी बुध आदित्य की बात कर रहे हैं, तो बुध और सूर्य का नक्षत्र प्राप्ति क्या एक ही है या फिर भिन्न नक्षत्रों में है? यह प्रथम चीज है जो कि देखना आवश्यक है या हो जाता है किसी ज्योतिषी के लिए। और दूसरा क्या आवश्यक है कि दोनों का बल समान है या नहीं, अर्थात उनकी डिग्री, जिन्हें हम भाव स्फुट कहते हैं, क्या वो समान है? क्या वो सॉलिड है? सॉलिड का तात्पर्य है क्या वो सर्टेन नक्षत्र और डिग्री यानी स्ट्रेंथन है, बल है, उसको बल प्राप्ति हुई है। कब बल प्राप्ति होती है? तो जब नक्षत्र की डिग्री 10 से 20 डिग्री के बीच में हो, या कम से कम 7 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक में हो, तब जाकर के यह बल प्रदान होती है, यानी उसको बल प्राप्त होता है। और नहीं तो कम से कम 7 से लेकर 23 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। और सूर्य और बुध को 12 डिग्री के बाहर होना चाहिए, तभी यह अच्छे परिणाम आपको देंगे। अदरवाइज यह अच्छे परिणाम आपको नहीं देंगे। और क्या आवश्यक है? और एक चीज आवश्यक है कि सूर्य और बुध यह दोनों किन किन भाव में अच्छा फल देते हैं, यह अति आवश्यक है। बिल्कुल नोट कर लें आप लोग, जिनको यह जिज्ञासा है, जो ये जानना चाहते हैं। सूर्य और बुध की युति
मेष राशि में या वृश्चिक राशि में अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाती, वहीं इनका फल श्रेष्ठ परिणाम देता है आपको मिथुन राशि में, सिंह राशि में, कन्या राशि में, धनु राशि में एवं मीन राशि में। यह 5 राशियों में सूर्य और बुध का संगम हो तो वहीं पर आपको बुधादित्य योग की प्राप्ति पूर्णतः होगी। और ऐसे लोग क्या होते हैं? तो ऐसे लोग बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं और क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको नौकरी भी उसी प्रकार से मिलती है, यानी उनकी रोजगार, उनकी अर्निंग, जिसे हम अर्थ उपार्जन कहते हैं, उनको उस प्रोफेशन में सफलता प्राप्त होती है और दुनिया उनका लोहा मानती है। लेकिन अब आप पूछेंगे बाकी 7 राशियों में अगर स्थिति बने तो क्या परिणाम होंगे? तो वहाँ पर परिणाम यह होगा कि वो हाईली क्वालिफाइड न भी हो तो भी वो किसी सभा में जाकर अगर बैठे, जिनकी कुंडली में बुधादित्य योग है, तो भी वो अपना प्रभाव विस्तार करते हैं। अर्थात उनमें अंदरूनी ज्ञान होता है, अर्थात ऑन पेपर्स वो उतने क्वालिफाइड न भी हो, फिर भी उनकी बातों में ज्ञान आपको सहज ही अनुभव हो सकेगा। तो यह होती है बुधादित्य योग के बारे में पूर्ण सच्चाई। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और भी इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।